सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम महाकवि बाण भट्ट विरचितम चंद्रापीड़ कथा के उत्तरार्ध से लिया गया 11वां भाग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम 10 भाग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इससे पहले 10वें भाग में हमने जो पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आगे की कहानी समझने में सरलता रहे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुत लंबे समय तक चंद्रापीड़ और वैशंपायन का जब कोई समाचार तारापीड़ को नहीं मिलता है तो वे अपने संदेशवाहक को भेजते हैं कि उनकी विषय में जानकारी लेकर के आओ, और वह संदेशवाहक जाकर के वापस आकर के जो समस्त घटना घटी उसका वर्णन महाराज तारापीड़ से करते हैं। तो तारापीड़ बहुत ही संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो शुकनास जो है उनको बहुत सारी दलीलें देकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी इसी प्रकार के अनेक वर्णन हैं कि जिसमें देवों द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया गया हो और किस प्रकार उनका फिर यहाँ से गमन हुआ है। तो इस तरह से उन्हें बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत करके आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी ही और घटना आगे बताते हुए वो कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं आगे। और शुकनास श्रूयते च स्वर्गलोक निवासी महिषभा भूमौ शांतनु उत्पन्नः गंगायां वसुनाम अष्टानाम उत्पत्ति च। और श्रूयते सुना गया है कि स्वर्गलोक के निवासी महाभीषः, महाभीष नाम के एक राजा थे जो स्वर्गलोक के निवासी थे। तो महाभीष भूमौ पृथ्वी पर शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए या शांतनु होकर उत्पन्न हुए, और गंगायाम गंगा से अष्टानाम 8 वसुनाम वसुओं की उत्पत्ति हुई अर्थात उत्पन्न हुए। तो क्या बताया शुकनास ने कि ऐसा सुना जाता है कि स्वर्गलोक के निवासी थे महाराजा महिषभ। तो महिषभ जो है वो पृथ्वी पर शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए थे। आपने महाभारत देखी होगी तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि भीष्म पिता का नाम शांतनु था, और फिर उन्हीं शांतनु और गंगा से 8 वसु उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक थे गंगापुत्र भीष्म पितामह के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तिष्ठन्तु तावद अन्ये, तिष्ठन्तु रहने दीजिए, तावद अन्ये तो अन्यों को तो रहने दीजिए, अर्थात दूसरों की बात छोड़िए, अन्यों की बात छोड़िए। अयम आदि देवः भगवान अज एव जमदग्ने आत्मजातम उपगतः पुनश्च चतुर्धा आत्मनं विभज्य राष्ट्रे दशरथस्य तथैव मथुरायां वसुदेवस्य। तो और क्या हुआ कि और बाकी की बातें छोड़ो, जो ये अयम यह आदि देव भगवान अज ही जमद अग्नि की आत्मजातम पुत्रत्व को उपगतः प्राप्त हुए, पुनश्च और फिर चतुर्धा 4 भागों में आत्मनम अपने को स्वयं को विभज्य बांटकर राष्ट्री दशरथ के तथैव वैसे ही उसी प्रकार मथुरा में वसुदेव के। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? भगवान अज जो है ब्रह्मा जी का नाम है। तो ब्रह्मा जी ही ये जो आदि देव हैं वे जमद अग्नि के यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए, यानी ऋषि जमद अग्नि जो थे उनकी यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और फिर स्वयं को 4 भागों में विभज्य बांटकर यानी अपने 4 अवतार लेकर राष्ट्री दशरथ के पुत्र, और उसी प्रकार मथुरा में वसुदेव के पुत्र। कौन थे वसुदेव के पुत्र? अर्थात कृष्ण भगवान। यानी 4 भागों में उन्होंने स्वयं को बांटा और बन गए पृथ्वी पर आकर दशरथ के पुत्र के रूप में, और कृष्ण के रूप में, वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में उन्होंने ही पृथ्वी पर जन्म ले लिया। किसने लिया था? भगवान
विष्णु जी ने। और मनुष्येषु देवानाम उत्पत्ति न एव संभाविनी, तो तद तो मनुष्येषु मनुष्यों में देवानाम देवताओं की उत्पत्ति ही उत्पन्न होना न एव नहीं है, असंभाविनी असंभव, अर्थात मनुष्यों में देवताओं का उत्पन्न होना भी असंभव नहीं है, अर्थात देवता भी मनुष्यों में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। अपि च गर्भा आरंभ संभवे देव्यः वदने विशन चंद्रमा एव दृष्टः, अपि च और भी गर्भा आरंभ संभवे गर्भ के आरंभिक समय में आरंभ के समय में देव्या देवी के वदने मुख में विशन मुख में विशन प्रवेश करते हुए चंद्रमा एव चंद्रमा को ही दृष्टा देखा गया था। तो और भी क्या हुआ, ये तो देवताओं की बात रही, स्वयं आपने भी गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में आपने देवी के मुख में चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा था। तो ये कहानी में आपने पहले भी पढ़ा है कि जब चंद्रापीड़ के जन्म से पहले देवी विलासवती के मुख में चंद्रमा को प्रवेश करते हुए सपने में किसने देखा था, तारापीड़ ने। तथा ममापि स्वप्ने पुंडरीकस्य दर्शनम समुपजातम, तथा और ममापि मेरे द्वारा भी स्वप्न में पुंडरीकस्य पुंडरीक का दर्शन समुपजातम उत्पन्न हुआ था या दर्शन हुआ था। पुंडरीक क्या अर्थ है, पुंडरीक कहते हैं कमल को, वो भी जो श्वेत कमल होता है उसको उन्होंने देखा था। विनष्टयो तयो कथम पुनः जीवित प्रतिलग्भः इत्यात्रापि अमृतमेव कारणम आवेदितम। विनष्ट हो जाने पर तयो उन दोनों के और उन दोनों के नष्ट होने पर कथम किस प्रकार पुनः फिर से जीवित प्रतिलम्बः जीवन को प्रतिलम्बः फिर से प्राप्त करना इति ऐसा अत्रापि यहाँ भी अमृत का ही कारण आवेदितम बताया गया है। तो और फिर क्या हुआ, दोनों के विनष्ट हो जाने, कौन दोनों विनष्ट हुए, चंद्रापीड़ और वैशंपायन, दोनों की नष्ट होने का फिर से जन्म नष्ट होना यानी उनके प्राणों का हरण हो जाना और फिर से जन्म प्राप्त करना, ये आप कहानी में पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों फिर से जन्म लेंगे। तो ये सब भी अमृत का ही कारण बताया गया है, यही बताया गया था ना। तच्च चंद्रमसि विद्यते, तच्च और तत् वह चंद्रमसि चंद्रमा विद्यते है और वह चंद्रमा है। क्या है चंद्रमा, अमृत, चंद्रमा में अमृत होता है और चंद्रमा स्वयं अमृत से युक्त है, इसी कारण वो चंद्रापीड़ के रूप में भी उनके पार्थिव शरीर के रूप में जीवित रहेंगे और उधर उन्होंने वैशंपायन को उठा करके चंद्रलोक में सुरक्षित रख लिया, क्योंकि वे अमृत से युक्त हैं और जो अमृत है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तद अस्मिन् वस्तुनि न मनाग अपि शोकः कार्यः इत्युक्तवती शुक्नाशे स शोक एव राजा सद्य एव गमन संविधानम अकार्यत। तत् तब अस्मिन् इस वस्तुओं के लिए मनाग अपि जरा सा भी शोक दुख ना नहीं कार्यः करना चाहिए। तो अस्मिन वस्तुनि इस विषय में, किस विषय में, जो भी घटनाओं पर घटी है दोनों का अंत होने की, तो इसमें मनागपि जरा सा भी आपको शोक ना कार्य शोक नहीं करना चाहिए। इत्युक्तवती इति ऐसा उक्तवती कहते ही शुकनाश के ऐसा कहते ही सशोक सा सहित शोक के यानी शोक के साथ दुख के साथ राजा ने सद्य एव शीघ्र ही गमन जाने के विधान को कार्य को अकार्यत कराया। यानी शुकनाश की ये बात उन्होंने सुनी और सुन करके वे शोक उनका समाप्त नहीं हुआ, शोक से ही युक्त हैं और शीघ्र ही वे वहां से उन्होंने चलने के लिए तैयारी
करा दी, आरंभ करा दी। तो क्या तैयारी कराई, ये अब आगे देखते हैं। अथ उत्तामयता हृदय राजा सततम अविच्छन ही प्राण कही आस सात महाश्वेता आश्रमम। अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात, जब उन्होंने चलने की समस्त तैयारी करा दी, तब उत्तामयता, उत्तामयता से संतप्त हृदय से, दुखी हृदय से, संतप्त हृदय से राजा, राजा जो है सततम निरंतर लगातार अविच्छन ही, अविच्छन यानी बिना तोड़े हुए, परायण कही, परायण को, प्रस्थान को, यानी लगातार बिना रुके हुए प्रस्थान करके महाश्वेता आश्रमम, महाश्वेता के आश्रम में आससाद पहुंच गए। अथ सहसये तत् चंद्रापीड़ गुरुजन्ना आगमनम आकर्ण्य धायित्वा हिया महाश्वेता गुह्या अभ्यंतरम अविशत। अथ उसके पश्चात सहसे, अचानक से ही, तत् उन चंद्रापीड़ गुरुजन, चंद्रापीड़ के गुरुजन अर्थात बड़ों के आगमनम आने को, आकर्ण्य सुनकर, धायित्वा दौड़ करके, महाश्वेता, महाश्वेता हिया लज्जा से, गुफा के अभ्यंतरम अंदर अविशत चली गई। तो जैसे ही वहां अचानक से चंद्रापीड़ के परिजन, बड़े माता पिता इत्यादि पहुंचे, इस बात को सुनकर महाश्वेता लज्जा से दौड़ करके गुफा के अंदर चली गई। चित्ररथ तनया अपि लज्जाव नम्र मुखी प्रतिपत्ति मूढ़ा परवर्त्ये मद लेख्या यथाक्रमम अकार्यत वंदनम गुरुणाम। चित्ररथ तन्यापी, चित्ररथ की तन्यापी पुत्री भी लज्जाव, लज्जा से, नम्र झुकाए हुए, मुखी मुख वाली, प्रतिपत्ति मूढ़ा, प्रतिपत्ति क्या करना चाहिए ऐसे मूढ़ा, मूढ़ हुई यानी किम कर्तव्य विमूढ़ हुई, पर्वतीय पर दूसरों के वतीय वश में हुई सी, मदलेखया मदलेखा के द्वारा, गुरुनाम गुरुओं का, यथाक्रमम क्रमानुसार, वंदनम वंदन का, अर्चन का को अकार्यत कराया। यानी चित्ररथ की पुत्री जो कौन है, कादम्बरी, वह भी लज्जा से नीचे मुख किए हुए थी और ऐसी परिस्थिति को, क्योंकि अचानक से वो भी बड़ों का आ जाना, तो क्या होता है, ऐसे में भय की स्थिति, लज्जा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कारण महाश्वेता भी लज्जावश जो है वो गुफा के अंदर चली गई और जो कादम्बरी है वह भी लज्जा से नीचे मुख किए हुए, उसे समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने भी अपनी सखी मदलेखा से ही क्रमानुसार, यानी क्रम से जो जो कार्य होते हैं, कोई अतिथि आता है तो उन्हें जल देना, स्थान देना इत्यादि, ये सारे कार्य उसने क्रमवार मदलेखा से ही कराया। और कैसे हो गई, कर्तव्य विमूढ़ तो हो गई, उसके साथ परवश हुई सी, यानी उसका अपना वश ही नहीं चला कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। नरपतिस्तु अनअति कर्मण्या नियतिरिति कृत्वा सन्निहितान्यापि परित्यज्य सर्वसुखानि तपस्वी जनोचितः क्रिया कुर्वन् सपरिवारा समम देव्या शुक्नासेन च तत्र अतिष्ठत्। और नरपतिस्तु, नरपति अर्थात राजा तारापीड़ भी अनअतिकर्मण्या, अतिक्रमण करना, पार कर जाना, और अनअतिकर्मण्या जो पार करने योग्य नहीं है, यानी जिसका हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, यानी जो स्वीकार करना ही होता है, ऐसी नियति है, निश्चित है। यानी ये नियति आप ये भी कह सकते हैं, प्रकृति या ईश्वर की जो क्रियाएं हैं वो अनअतिकर्मण्य हैं, स्वीकार करनी ही होती हैं। इति इस प्रकार कृत्वा करके, मान करके, सन्निहित स्थित उपस्थित अन्यापि सारी ही, सर्व सुखानी सभी सुखों को, परित्यज्य त्याग कर, तपस्वी जनोचितः तपस्वी जनों के लिए जो उचित है उन क्रिया कार्यों को कुर्वन् करते हुए, सपरिवारः
परिवार के साथ, देव्या देवी शुकनासेन च और शुकनास के समम साथ, तत्रैव वहीं पर अतिष्ठित ठहर गए। तो हुआ क्या, राजा को भी समझ में आ गया जो नियति है, भाग्य है, उसको पार नहीं किया जा सकता, यानी हम उससे नहीं लड़ सकते। जो भाग्य है उसे स्वीकार करके, अनतिकर्मण्य यानी स्वीकार करके, वो जो उनके पास स्वयं सुख थे, क्योंकि एक राजा थे तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं, नौकर सेवक और सब कुछ सुविधाएं थी, परंतु उन्होंने सबको त्याग दिया, छोड़ दिया। और जो तपस्वी जन करते हैं जो कार्य, बिल्कुल उन्हीं जैसे कार्य, यानी तपस्वी के वेश में रहना, वही खाना, सारी सुख सुविधाओं से रहित रहना, तो तपस्वियों जैसे वो क्रियाओं को करते हुए अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी जो देवी विलासवती हैं उनके साथ, और अपने मंत्री शुकनास के साथ वहीं महाश्वेता के आश्रम में ठहर गए। अब उसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एवं कथित्वा भगवान जाबाली स्मितम कृत्वा हारित प्रमुखान सर्वान अवादित, दृष्टम कथा रसस्य चित आक्षेप सामर्थ्यम। एवं इस प्रकार कथित्वा कह करके भगवान जाबाली ऐसा कह करके स्मितम कृत्वा मुस्कुराकर, हारित प्रमुखान हारित सहित प्रमुख, सर्वान सभी से अवादित बोले, दृष्टम कथा रसस्य कथा के रस का, चित्त आक्षेप चित्त को, हृदय को या मस्तिष्क को आक्षेप खींचने की, आकर्षित करने की सामर्थ्य को, दृष्टम देखा, यानी कथा के रस में जो हृदय को खींचने की सामर्थ्य होती है, देखा उसको कि कैसी कहानी को जब हम सुनने लगते हैं तो हृदय बिल्कुल मस्तिष्क उसी की तरफ चला जाता है, सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो यही चीज वो कहते हैं। यथा, क्योंकि भगवान जाबाली ही, महर्षि जाबाली ही इस कथा को सुना रहे हैं, तो उसी कथा को सुनाते हुए बताते हैं, चुप हो जाते हैं इतना बता करके कि देखा कहानी में कितना आनंद होता है, कितना रस होता है, कि हम अपने सुध बुध खो बैठते हैं जब हम उस कथा को ध्यान से सुनते हैं। यत् कथयतु प्रवृत्तो अस्मि तथा परित्यज्य एव कथा रसात अति दूरम अतिक्रांतो अस्मि। यत्, क्योंकि कथितुम कहने में, प्रवृत्तो अस्मि प्रवृत्त हुआ था, लगा था, तत् वह, परित्यज्य छोड़कर ही, कथा रसात कथा के रस से, अति दूरम बहुत दूर, अतिक्रांतो अस्मि आ गया हूँ, पार कर गया हूँ दूरी को। कहना क्या चाहते गए वो, कि यत कथितुम जो कहने के लिए मैं, प्रवृत्तोस्मि प्रवृत्त हुआ था, लगा था, यानी जो कहना मैंने आरंभ किया था, उसे छोड़कर ही मैं कथा में इतना आनंद था कि कथा को कहते कहते बहुत दूर तक चलाया, यानी बहुत लंबी कथा मैंने कह दी आगे तक की। यह सा काम उपहत चेता स्वयं कृतादेव अविनयात दिव्य लोकता परिभृश्य मृत्य लोके वैशंपायन नामा शुकनास सुनुहु अभवत, स एव पुनः स्वयं कृतेन अविनयन अस्याम शुक जातो पतितः इति। तो अब वे जो कहना चाहते थे उस बात पर आते हैं, कहते हैं यह जो, सा वह जो, काम उपहत काम से उपहत नष्ट हुए, चेता बुद्धि वाला, स्वयं अपने, कृतात् एव की हुई ही, अविनयात अविनम्रता से, दिव्य लोक से, स्वर्ग लोक से, परिभ्रष्ट होकर, मृत्यु लोक में, वैशंपायन नाम से, शुकनास का सुनुहु पुत्र अभवत हुआ था। सा एव एषः, सा एव वह ही, एषा यह वही, पुनः फिर से, स्वयं कृतेन स्वयं अपने आप की हुए, अविनयन अविनम्रता से, अस्याम इस, शुक जातौ शुक तोते की, जातौ जाति में, पतितः गिरा है, पड़ा है, इति ऐसा जो है
महर्षि जाबाली बताते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो काम के कारण नष्ट हुई बुद्धि वाला, मस्तिष्क वाला, स्वयं की हुई अविनम्रता से ही, अविनयता से, अविनयता यानी धृष्टता आप कह सकते हैं, धृष्टता से ये दिव्य लोक का वासी था। वहां से भ्रष्ट होकर के मृत्यु लोक में वैशंपायन नाम से किसका पुत्र हुआ? शुकनास का। और उसके बाद यह वही फिर से इसने अविनम्रता का प्रयोग किया और इसी कारण ये शापित होकर अब तोते की जाति में गिर पड़ा है। इति यह तोते की जाति में जन्म लिया, कहने का तात्पर्य यह इति ऐसा महर्षि जाबाली बताते हैं। एवं वदन्त्य एव भगवती जाबालौ सुप्त प्रबुद्धस्य एव में पूर्व जन्मो उपार्जिता सर्वा विद्या जीव्याग्रे अभवन। एवं इस प्रकार वदती एव कहते ही भगवती जाबालौ भगवान जाबाली के, और भगवान जाबाली के ऐसा कहते ही सुप्त सोई हुई, प्रबुद्धस्य एव जागी हुई सी में, सुप्त सोई और प्रबुद्धस्य जागी हुई, सोकर जागी हुई सी में मेरी पूर्व जन्मों, पूर्व पहले जन्म में उपार्जित की गई, प्राप्त की गई, सर्वहा विद्या सारी विद्याएं, जिह्वा अग्रे जिव्या के अग्रे अग्रभाग पर अभवन हो गई। तो हुआ क्या, जैसे ही महर्षि जाबाली ने ये सारी घटना कही, कहानी सुनाई, वैसे ही उस कथा को सुनते ही हुआ क्या, जैसे सोया हुआ व्यक्ति अचानक से जागता है और हम सपन में देखते तो कुछ है और होता कुछ है, जब आंख खुलने पर देखते हैं तो ऐसी सोकर मानो जाग गई है मेरी बुद्धि। ऐसे में पूर्व जन्म में जो जो ज्ञान मैंने अर्जित किया था वह सारा ज्ञान मुझे फिर से प्राप्त हो गया। मेरे जिह्वा अग्रे, जीव के अग्रे आगे वाले भाग पर हो गया। जीव के आगे भाग पर क्या होगा? जो बात हमें पता होगी हम उसे तभी बोल पाएंगे, अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं बोल सकते। तो कहने का तात्पर्य है मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। मनुजस्य एव चे विस्पष्टा भारती समुत्पन्ना, और मनुजस्य एव मनुष्य के समान ही, चा और मनुष्य के समान ही, इयम यह विस्पष्टा विशेष रूप से स्पष्ट, भारती वाणी समुत्पन्ना उत्पन्न हो गई। जैसे मनुष्य स्पष्ट वाणी बोलता है वैसे ही मेरी भी स्पष्ट वाणी हो गई। मनुष्य शरीरात्रिते सर्वम अन्यत महाश्वेतानुराग आदिकम उपगतम, और क्या हुआ? मनुष्य शरीरात मनुष्य के शरीर के रीते अतिरिक्त, सर्वम अन्यत सर्वम सारी, अन्यत दूसरी, महाश्वेता अनुराग महाश्वेता का अनुराग, आदिकम आदि, उपगतम उत्पन्न हो गया। और सिर्फ क्या हुआ? मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त हुआ, बाकी और सारी चीजें जितनी भी थी, महाश्वेता का प्रेम आदि सारी चीजें, सारा ज्ञान उन्हें फिर से उत्पन्न हो गया। अथ भगवान जाबाली अहो प्रभात प्रायः रजनी इत्युक्त्वा गोष्ठीम भंक्त्वा उत्तिष्ठत। अथ उसके पश्चात भगवान जाबाली अहो अरे, रजनी रात्रि, प्रभात प्राय हो गई है यानी सुबह तक पहुंच गई है लगभग, इति उक्त्वा प्राय यानी लगभग, इति उक्त्वा इति ऐसा, उक्त्वा कहकर, गोष्ठी को सभा को, भंक्त्वा भंग करके, उत्तिष्ठत उठ गए। तो फिर जैसे ही भगवान जाबाली ने समय की ओर ध्यान दिया होगा तो एकदम उन्होंने देखा और कहा अरे रात्रि प्रभात प्राय हो गई यानी सुबह तक पहुंच गई है लगभग। ऐसा कहकर उन्होंने उस सभा को भंग करके और उठ खड़े हुए। अब उससे आगे क्या होता है देखते हैं। उत्थिते जाबालाओ समस्तये सा परिसत यथा स्थानम जगाम। उत्थिते उठने पर, जाबालाओ जाबाली के उठने पर, समस्तये सारी ही, सा वह परिसत सभा, वह सभा, यथा स्थान जगाम चली गई, यानी जिसको जहां जाना था वो सब अपने अपने स्थान चले गए। हरितस्तु माम आत्म पर्णशालाम नीत्वा स्वसैन्य एक देशे स्थापित्वा प्रभातिक क्रिया करणाय निर्ययो।
और हारितस्तु हारित तो माम मुझे आत्म पर्णशालाम अपनी पर्णशाला कुटिया में, पर्ण पत्ते की जो शाला अर्थात कुटिया में नीतवा लाकर स्वशय्य अपनी शैया के बिस्तर के एक देशे एक स्थान पर या एक किनारे पर स्थापित्वा रख कर प्रभातिक क्रिया करना है, प्रभातकालीन क्रियाओं को करना है, करने के लिए निर्यय निकल गया अर्थात चला गया। अथ कपिंजलः मां पितुः श्वेत केतो पादमूलात् आगत्य हरितेन प्रवेशितः करद्वयेन उत्क्षिप्य मां भूयसा मन्युवेगेन अरोदित। अथ उसके पश्चात कपिंजल मम पितुः मम मेरे पिता श्वेत केतु के पाद मूलात चरणों से आगत्य आकर हरित के द्वारा प्रवेश कराया गया कर द्वैन कर हाथ द्वैन दोनों हाथों से माम मुझे उत्क्षिप्य उठाकर भूयसा बहुत अधिक मन्यु यहाँ दुख लिया जाएगा। मन्यु का अर्थ क्रोध भी होता है, दुख भी होता है। तो मन्यु दुख के वेगिन तीव्रता से अरोधित रोने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सभा समाप्त हुई वैसे ही हारित उसको तोते का बच्चा जिसका नाम वैशंपायन है उसे उठाकर अपनी कुटिया में लाया और अपने बिस्तर के एक कोने पर उसे रख करके जो प्रभातकालीन क्रियाएं थी उन्हें करने के लिए निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, कपिंजल उसी आश्रम में आए। कहाँ से? श्वेत केतु जो वैशंपायन के पिता है, पुंडरीक के पिता हैं, उन श्वेत केतु के समीप से आया वहां आश्रम में और हारित ने उसे कुटिया में अंदर प्रवेश कराया। यानी हारित उसको अपने साथ लेकर आए और उसने उस शुक के बच्चे को वैशंपायन को दोनों हाथों से अपनी गोद में उठा लिया, हाथों में उठा लिया और दुख के साथ, बहुत ज्यादा दुख उन्हें हुआ कि मेरा मित्र कहाँ तोते की योनि में आ गया है, ऐसा विचार करके वह बहुत तेजी से रोने लगे। अहम तु तम अवदम सखे कपिंजल धन्योऽसि बालो अपि त्वं न स्पष्ट एव अमीभिः संसार दोषहि। अहम मैं तो तम उससे अवदम बोला, तो मैं उससे बोला, सखे कपिंजल हे मित्र कपिंजल, धन्यो असि धन्य हो, बालो अपि बचपन से ही, तुम्हें अमी भी इन संसार दोषही संसार के दोषों ने स्पष्ट यानी छुआ ना एव नहीं है, कि तुम धन्य हो कि बचपन से ही तुम्हें इन संसार के दोषों ने न स्पष्ट एव छुआ ही नहीं है। उपविश्य तावत कथ्य वृत्तांतम, उपविश्य बैठो, तावत तो बैठो और यथा जैसा वृत्तम हुआ, कथ्य कहो बताओ, यानी छोड़ो और बातें और अब तुम बैठो, रो मत, और तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, धन्य हो कि तुम्हें बचपन से जो संसार के दोष होते हैं, काम इत्यादि, इन दोषों ने तुम्हें कभी छुआ नहीं, यानी तुम इनसे कभी विग्रसित नहीं हुए। तो अब तुम बैठो और यथावृतम जैसा वृत्त हुआ, जैसी घटनाएं हुई, जो बातें हुई, उन सबको बताओ। अपि कुशलम तातस्य पिता की कुशलम अपि कुशलता तो है, मद वृत्तांतम आकर्ण्य किम उक्तवान, मद मेरे वृत्तांतम वृत्तांत को, समाचार को, आकर्ण्य सुनकर, किम उक्तवान किम क्या, उक्तवान क्या कहा, यानी मेरे इस वृत्तांत को, घटना को सुनकर उन्होंने क्या कहा कि कुपितो वा न वा इति, कुपितो क्रोधित हुए, वा न वा अथवा नहीं, वे क्रोधित हुए अथवा नहीं, इति ऐसा उस वैशंपायन ने कपिंजल से पूछा। स तु एवं आख्यात्वान सखे कुशलम तातस्य अयम च अस्मद् वृत्तान्तः प्रथम तरम एव तातेन दिव्यं चक्षुषा दृष्टः। सातु वह तो एवं इस प्रकार आख्यात्वान कहने लगा, सखे हे मित्र,
तातस्य पिता की कुशलम कुशलता है, यानी पिता कुशलता से हैं, सही हैं। चा और अयम यह अस्मद वृत्तांत, हमारा वृत्तांत प्रथम तरम एव पहले ही तातेन पिता के द्वारा दिव्य चक्षुषा नेत्रों से दृष्टहा देख लिया गया था, यानी उन्होंने हमारी ये सारा वृत्तांत सारी घटना अपने दिव्य नेत्रों से देख ली थी। दृष्टवा च प्रतिक्रियाई कर्म आरब्धम, च और दृष्टवा देखकर और देखकर प्रतिक्रिया के लिए, यानी जो क्रिया हुई हमारी उसकी प्रतिक्रिया उपचार के लिए कर्म कार्य आरब्धम आरंभ कर दिया था। तो ऐसा जो है वो उसको बताते हैं। समारब्धे एव कर्मणि तुरग भावात विमुक्तः गतो अस्मि तस्य पादमूलम। तो समारब्धे एव आरंभ होते ही कर्मणि कर्म के क्रिया के आरंभ होते ही तुरग भावात, तुरग घोड़े के भावात भाव से, यानी घोड़ेपन से, तुरग से विमुक्त हुआ, तस्य उनके पाद मूलम चरणों में गतो अस्मि गया था, यानी जैसे ही उन्होंने क्रिया आरंभ की तो मैं, जो घोड़े का भाव होता है, एक अपनी क्रिया होती है, उसकी सारी भाव भंगिमाएं होती है, उनसे मैं विमुक्त होकर उनके पैरों में गया, चरणों में गया। गत्वा च भयात अनपसर्पंतम माम आहूय आज्ञापितवान वत्स कपिंजल परित्यज्यताम स्वदोष शंका। च और गत्वा जाकर, भयात भय से, डर से, अनपसर्पंतम समीप न जाते हुए, माम मुझे आहूय बुला करके, आज्ञापितवान आज्ञा दी, वत्स कपिंजल हे पुत्र कपिंजल, स्वा अपने दोष की शंका को परित्यज्यताम त्याग दो। तो जब मैं उनके समीप गया, मैं भय के कारण उनके पास नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाकर आज्ञा दी कि हे पुत्र कपिंजल, जो तुम ये अपना दोष देख रहे हो कि तुम्हारे कारण ऐसा कुछ हुआ है, तो इस भय को, डर को तुम छोड़ दो। बलवती ही भवितव्या ही, क्योंकि भवितव्यता यानी होनहार, जो होने वाला है वह बलवती बलवान है। भवितव्या होनहार यानी जो होने वाला होता है उसे ही भवितव्यता कहते हैं। तो भवितव्यता अर्थात होनहार, बलवती बलवान है, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। वह आप कितने भी प्रयास कर लो, जब आपको पता चल जाए कि हमारे साथ ये घटना होने वाली है, हम कितनी ही सावधानी का प्रयोग करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ये एक सूक्ति भी है, शुक जातव इदानीम सुहृत ते पतितहा। तो इदानीम इस समय, ते तुम्हारा सुहृत मित्र, शुक जातव शुक तोते की जातव जाति में, पतितः गिर गया है या तोते की जाति में जन्म ले लिया है। तत्गत्वापि तम अध्ययनये वेत्सि, तत् वहां, गत्वापि जाकर भी, अध्य आज, तम उसे, न एव नहीं वेत्सि जान सकते, तो वहां जाकर भी तुम उसे आज नहीं जान सकते। ना पि असौ त्वाम वेत्सि वेत्ति, और ना अपि ना ही असौ वह त्वाम तुम्हें वेत्ति जान पाएगा, और ना ही वह तुम्हें जान पाएगा और ना ही तुम उसको जान पाओगे। मया तु वत्स्य कृते समारब्धम आयुष्करम कर्म, मया तु मेरे द्वारा तो, वत्सस्य पुत्र के, कृते लिए, समारब्धम आरंभ कर दिया गया है, आयुष्करम आयुष करने वाला, आयु बढ़ाने वाला कर्म कार्य, और मेरे द्वारा पुत्र के लिए आयु देने वाला कर्म आरंभ कर दिया गया है। आयु देने वाला यानी जिससे कि उसकी मुक्ति हो, जो अन्य वो शाप के जन्म भोग रहा है और फिर से अपने जन्म में अपने असली अवस्था में आ जाए, उसके लिए मैंने कार्य आरंभ कर दिया है। अधुना सिद्ध प्रायम एवेदम, और अधुना अब, इदम यह, सिद्ध प्रायम एव सिद्ध प्राय ही है। सिद्ध प्राय यानी समझ लो सिद्धि को प्राप्त होने ही वाला है, पूर्ण होने वाला ही है। तत् अत्रैव तावत स्थियताम इति,
तत्तो अत्रैव, यहीं पर स्थित्यताम, स्थित रहो, ठहरो, इति ऐसा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि तो जब तक ये कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है पूरी तरह से, तब तक तुम यहीं पर ही ठहरो। अद्य च प्रातरे आहूय माम आज्ञापितवान वत्स कपिंजल महामुने जाबाले आश्रमम सुहृदते प्राप्तः। च और अद्य आज प्रातः काल ही माम मुझे आहूय बुलाकर आज्ञापितवान आज्ञा दी कि वत्स कपिंजल, हे पुत्र कपिंजल, ते सुहृत, ते तुम्हारा सुहृत मित्र, महामुने जाबाले, महामुनि जाबाली के आश्रमम, आश्रम में प्राप्त हो गया है, अर्थात पहुंच गया है। जन्मांतर स्मरणम च अस्योपजातम, चा और जन्मांतरम दूसरे जन्म की स्मरणम, स्मरण, अस्य उसकी उपजातम उत्पन्न हो गया है, दूसरे जन्म का स्मरण यानी दूसरे जन्म की जो यादें हैं वो उसे उत्पन्न हो गई हैं। तत् गच्छ संप्रति तम दृष्टुम, तत् तो गच्छ जाओ, संप्रति अब, तो अब जाओ, तम उसे दृष्टुम देखने के लिए, तो अब उसे देखने के लिए तुम जाओ, ऐसा जो उन्होंने कहा। मदीयया च आशीषा अनुग्रह्य वक्तव्योऽसौ वत्स यावतीतं कर्म परिसमाप्यते तावत् त्वया अस्मिन्नेव जाबाले आश्रमे स्थातव्यम इति। और च और मदीयया मेरे आशीषा, आशीष को अनुग्रह्य ग्रहण कराकर, वक्तव्यो कहना, असौ उससे, और मेरा आशीष उसे, आशीष यानी आशीर्वाद उसे ग्रहण कराकर अर्थात दे करके उससे कहना मेरी तरफ से कि वत्स, हे पुत्र, यावत जब तक, इदम कर्म यह कर्म, यह क्रिया, परिसमाप्यते समाप्त होती है, तावत तक, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मिन एव इस ही, जाबालेर आश्रमे जाबाली के आश्रम में, स्थातव्यम स्थित रहना चाहिए, इति ऐसा, ऐसा उन्होंने मुझसे संदेश देकर भेजा है कि जब तक मैं जो क्रिया तुम्हारे लिए कर रहा हूं, जब तक यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक तुम महर्षि जाबाली के आश्रम में ही स्थित रहना। इत्युक्त्वा कपिंजलः क्षणम् एव स्थित्वा सखे व्रजामि इत्युक्त्वा अंतरिक्षम अतिक्रम्य क्वापि अदर्शनम अगात। तो इत्युक्त्वा ऐसा कहकर कपिंजलः कपिंजल क्षणम अपि कुछ पल ही स्थित्वा ठहरकर अर्थात कुछ समय ठहरकर सखे हे मित्र व्रजामि जाता हूँ इत्युक्त्वा ऐसा कहकर अंतरिक्षम आकाश में अतिक्रम्य पार करके आकाश को पार करके क्वापि कहीं अदर्शनम अदर्शनता को अगात प्राप्त हो गया, यानी ऐसा कहकर वह अंतरिक्ष में को पार कर गया और पार करके वो अदर्शित हो गया अर्थात दिखना बंद हो गया, अदृश्य हो गया। ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ था। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। गते च तस्मिन् हारितेन प्रतिदिनम आहार आदिभिः उपचारैः संवर्ध्यमानः संजात पक्षो भवम उत्पन्नो उत्पतन सामर्थ्यस्य गमनम क्षमस्तु संवृतो अस्मै च और तस्मिन उसके गति चले जाने पर हारितेन हारित के द्वारा प्रतिदिन रोजाना आहार आदि भी आहार भोजन आदि के उपचारों के द्वारा संवर्ध्यमान बढ़ाया जाता हुआ या बढ़ता हुआ पक्षों पंख के संजात उत्पन्न वाला संजात पक्षो अभवम उत्पन्न पंखों वाला और उत्पतन यानी उड़ने की सामर्थ्य और सामर्थ्य के उत्पन्न हो जाने पर गमन चलने में संतुम होने पर समर्थ होने वाला संवृतोऽस्मि हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ उसने बताया, फिर तोता ही अपनी कहानी सुना रहा है ना, वैशंपायन नाम का तोता, तो कहता है
कि कपिंजल के चले जाने के बाद हारित प्रतिदिन उसे भोजन आदि जो भी आवश्यक चीजें हैं उसे देता है, यानी भोजन आदि को खाकर वह संवर्ध्यमान बढ़ता हुआ, तो बढ़त तो होगी ही जब प्रतिदिन उसे सही तरीके से भोजन आदि मिल रहा है, तो वह बढ़ता हुआ फिर उसके पंख वाला भी वह हो गया, उसके पंख भी उत्पन्न हो गए। संजात उत्पन्न हो जाने से पक्षो पंख वाला अभवन हो गया। और उत्पतन सामर्थ्य, उड़ने की सामर्थ्य भी उत्पन्न हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, गमन गमन सक्षम तो होगा, ये जब समस्तु हो जाएगा तो गमन जाने में सक्षम वाला संवृत्तो अस्मि हो गया, यानी जब पंख भी उड़ाए, उड़ने की सामर्थ्य भी आ गई, तो फिर वह गमन करने में भी सक्षम हो गया, यानी अब वह आना जाना आकाश में उड़ करके कर सकता है। नास्ति चंद्रापीडोत्पत्ति परिज्ञानम, चंद्रापीड की उत्पत्ति, उत्पन्न होने का भी परिज्ञानम ज्ञान नास्ति नहीं है, कि चंद्रापीड कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये भी मुझे ज्ञान नहीं है। महाश्वेता पुनः शैवास्ते, और महाश्वेता पुनः फिर महाश्वेता शैवास्ते वही है। भावतु अत्रैव गत्वा तिष्ठामि इति निश्चिन्त्य एकदा प्रातर्विहार निर्गत एव उत्तराम ककुभम गृहीत्वा आवहम। तो महाश्वेता भी वही है। भावतु ठीक है, मतलब ये मुझे नहीं पता कि चंद्रापीड कहाँ उत्पन्न हुआ है और महाश्वेता वहीं निवास कर रही है या कहाँ कर रही है, कुछ नहीं पता। भावतु ठीक है। तत्रैव वहीं गत्वा जाकर तिष्ठामि स्थित होता हूँ, ठहरता हूँ। इति निश्चिन्त्य ऐसा निश्चय करके एकदा एक दिन प्रातः काल विहार के लिए घूमने के लिए निर्गता एव निकला हुआ ही उत्तराम ककुभम उत्तर ककुभम दिशा को ग्रहित्वा ग्रहण करके अहवहम उड़ने लगा। अनभ्यस्त गमनतया स्तोकम एव गत्वा शिथिल पक्षति कस्यचित् सरसतीर तरुनिकुंजस्य उपरि आत्मनम अमुंचम। और अनअभ्यस्त, अभ्यस्त होना यानी अभ्यास होना, अनभ्यस्त जिसे अभ्यास नहीं है, ऐसे गमनतया जाने में, गमन करने में, यानी चलने का अभ्यास ना होने से स्तोकम एव थोड़ा ही गत्वा जाकर शिथिलित ढीले पक्षति ही पंखों वाला कस्यचित किसी सरस तालाब के तीर किनारे तरु वृक्ष के निकुंज के ऊपर, कुंज के ऊपर आत्मनम अपने को अमुंचम छोड़ दिया। क्योंकि हुआ क्या, उसे उड़ने का बहुत ज्यादा अभ्यास तो है नहीं, इसलिए थोड़ी ही दूर चला था कि उसके पंख शिथिल हो गए, थक गए, ढीले हो गए, और इस कारण उसने एक तालाब के किनारे पर वृक्ष का कुंज बना हुआ था, कुंज यानी झुरमुट सा, बहुत सारे वृक्ष एक साथ थे, उनके ऊपर अपने को छोड़ दिया या वहां पर वह उतर गया। ततश्च अधुश्रम सुलभ विनिद्राम अगच्छम, ततश्च और तब अधु मार्ग के श्रम परिश्रम से, थकान से, सुलभ आसानी से प्राप्त विनिद्राम निद्रा को अगच्छम चला गया या निद्रा को प्राप्त हो गया। तो क्योंकि मार्ग में वह चला था, मार्ग की उसकी थकान हो गई, इस थकान के कारण उसे नींद बड़ी ही सुलभता से, शीघ्रता से आ गई। तो वो शीघ्रता से इसलिए आ गई, वैसे नींद नहीं थी, लेकिन थकान के कारण ही उसको नींद आ गई। चिराद इव लब्ध प्रबोधा बद्धम आत्मनम अपश्यम, और चिर बहुत लंबे समय पश्चात, बहुत देरी बाद, लब्ध प्राप्त करके, प्रबोधा जागरूकता यानी चेतना प्राप्त करके, अर्थात जाग करके, आत्मनम स्वयं को बद्धम बंधे हुए अपश्यम देखा। तो बहुत लंबे समय बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा, वह बंधा हुआ था। अग्रतश्च काल पुरुषम इव परुषम पुरुषम अद्रक्षाम चा, और अग्रतः सामने,
काल पुरुषम, काल पुरुष के समान, काल पुरुष किसे कहते हैं? यमराज, यमराज के समान, परुषम कठोर, पुरुषम पुरुष को, अदृक्षाम, अदृक्षाम देखा, यानी उसने फिर क्या देखा सामने? यमराज जैसा बड़ा ही भयंकर एक पुरुष उसके सामने उपस्थित है। आलोक्य चैतम आत्मनः ऊपरी निष्प्रत्याशा एव अपृच्छम च, और तम उसे, आलोक्य देखकर और उसे देखकर, आत्मनः ऊपरी अपने ऊपर, निष्प्रत्याश निश नहीं है, प्रत्याश प्रत्याशा जिसे, यानी निराश ही, अपृच्छम पूछा, और उसे देखकर अपने ऊपर आशा रहित हुए ही अपृच्छम पूछा, भद्र ही सज्जन, कस्त्वम कहा कौन हो तुम कौन हो? किम अर्थम वा त्वया बद्धो अस्मि इति, और किम अर्थम वा अथवा किम अर्थम किस लिए, त्वया तुम्हारे द्वारा, बद्धो अस्मि बांधा गया हूँ, इति ऐसा, ऐसा मैंने उस व्यक्ति से, पुरुष से पूछा। तो क्या पूछा कि हे भद्र, भद्र यानी जैसे आजकल सर श्रीमान बोलते हैं, ऐसी भद्र का अर्थ सज्जन होता है। सज्जन पुरुष के लिए भद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सम्मान सूचक है। सज्जन भी क्या, आप सम्मान किसी के साथ भी जब बात करोगे तो उन्हें कुछ सम्मानित करके बोलते हैं ना, कि सीधे तू तड़ा करके या कुछ भी नहीं बोल के बात करते। जैसे आप अचानक से किसी व्यक्ति को आज के समय में देखते हैं और अनजान है वो, तो आप सर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही पहले भद्र, महोशय, महोदय, महाशय, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता था। तो तुम कौन हो उससे पूछता है, और किस लिए तुमने मुझे बांधा है, ऐसा वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।